दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। सुबह का समय था। लू जी अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था और कड़ाही में कुछ पका रहा था। लू जी चम्मच चखते हुए, हम्म, स्वाद तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा मसाला और होता तो मजा आ जाता। तभी चू चू लैबी स्पिरिट रैट भागता हुआ आता है। लू जी मुस्कुराते हुए, अरे लैबी, मेरे लिए कुछ ढूंढ कर लाया। लैबी तुरंत कुछ जंगली जड़ी बूटियां उसके हाथ में रख देता है। लू जी, शाबाश मेरे छोटे असिस्टेंट, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। लू जी सोचता है, ये जंगली हर्ब्स स्पिरिट गार्डन वाले हर्ब्स जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल सही हैं। वह हर्ब्स को सूप में डालने लगता है। लू जी हंसते हुए, अगर किसी पुराने एल्केमिस्ट ने मुझे ऐसा करते देख लिया तो वहीं बेहोश हो जाएगा। धीरे धीरे वह अपनी क्यूआई कंट्रोल करके सूप तैयार करता है। उसकी क्यूआई पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। खाना तैयार हो जाता है। लू जी, चल लैबी, आज की दावत शुरू करते हैं। दोनों आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ बहुत शांत था। लू जी मुस्कुराकर, यार ऐसी जिंदगी की आदत पड़ सकती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है, मैंने अभी तक कल्टीवेशन शुरू ही नहीं की। अगर एल्केमिस्ट बनना है तो ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी। वह आंखें बंद करके ध्यान लगाने बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। लू जी की क्यूआई सही तरीके से घूम ही नहीं रही थी। पुराने लू जी की यादों के मुताबिक क्यूआई को एक निश्चित रास्ते में घूमना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। तभी उसकी साइंस वाली सोच जाग जाती है। लू जी, अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो नया तरीका ट्राई करते हैं। वह क्यूआई का रास्ता बदल देता है। अब क्यूआई गोल गोल घूमने लगती है। एक नहीं, 10 नहीं, 20, 40, 80, 82 चक्कर। अचानक धड़ाम, उसके शरीर के अंदर कुछ बदल जाता है। लू जी हैरान, अभी अभी क्या हुआ? उसे पता ही नहीं चला कि कितने घंटों बीत चुके हैं। लैबी उसे जगाता है। चू चू, लू जी, सॉरी दोस्त, तुझे इंतजार करवाया। चल घर चलते हैं। चलते चलते उसे लगता है, रुको, ये घास पहले से इतनी बड़ी थी क्या? शायद मेरा वहम होगा। वह वहां से जाने लगता है। तभी पीछे घास में फूल आ जाते हैं। कुछ समय बाद लू जी लगातार नई पिल्स बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वह बार बार फेल हो रहा था। हर बार ढेर सारी हर्ब्स बर्बाद हो जाती थीं। लू जी थककर, चलो कहते हैं ना, छठी बार किस्मत बदलती है। इस बार उसका लक्ष्य था क्यूआई रिफिलिंग इलिक्सर को पहले से बेहतर बनाना। आखिरकार इलिक्सर तैयार हो जाती है, लेकिन लू जी फिर भी नहीं रुकता। लू जी मुस्कुराते हुए, अब करते हैं असली एक्सपेरिमेंट। वह लैबी से कहता है, लैबी वो वाला फूल लेकर आओ। लैबी दौड़कर तुरंत फूल ले आता है। लू जी, गुड बॉय। वह स्पिरिट रिफाइनिंग लोटस को इलिक्सर में मिला देता है और मन ही मन सोचता है, अगर मेरी केमिस्ट्री सही है तो इससे रेसिपी और भी बेहतर हो जानी चाहिए। फिर खुद ही हंस पड़ता है, अगर मास्टर ने मुझे रेसिपी बदलते देख लिया तो शायद हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन अचानक कड़ाही जोर जोर से कांपने लगती है। लू जी, अरे ये क्या हो रहा है? अंदर से जबरदस्त क्यूआई निकलने लगती है। इतनी ज्यादा क्यूआई, और अगले ही पल बूम, पूरी झोपड़ी हिल जाती है। लू जी धुएं से बाहर निकलता है। लू जी खांसते हुए, लैबी भी डरकर एक कोने में छिप जाता है। कुछ सेकंड बाद धुआं हटता है। कड़ाही अभी भी सलामत थी। अंदर एक चमकता हुआ नया लिक्विड तैयार था। लू जी उसे देखकर मुस्कुराता है। लगता है हमने गलती से दुनिया का पहला कल्टीवेटर एनर्जी ड्रिंक बना दिया। और यहीं एपिसोड 4 खत्म होता है।